एक छोटे से गांव में एक रिक्शे वाला रहता था। उसका नाम सुनील था और उसकी पत्नी का नाम अनीता था। सुनील बहुत ही दयालु व्यक्ति था और वह ईमानदार व्यक्ति भी था। उसकी भगवान में अटूट श्रद्धा थी। कैसी भी परिस्थिति हो, उसका भगवान पर भरोसा कभी डगमगाता नहीं था। वह रोज ऑटो रिक्शा चलाकर लोगों को उनके घर लेकर जाता था। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी से उसका बर्ताव अच्छा था। उसके अच्छे स्वभाव की वजह से लोग उसे पसंद करते थे और दूर दूर तक पहचानने लगे थे। आधी रात भी अगर किसी को आवश्यक काम के लिए बाहर जाना पड़ता तो वह नेक इंसान तैयार हो जाता था। रात के समय भी औरतें उस पर विश्वास करके बिना डरे उसके रिक्शे में बैठ जाया करती थीं। वो एक दयालु मन का इंसान था। सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी 3 लड़कियां थीं, चांदनी, सलोनी और अंकिता। वह तीनों पढ़ाई कर रही थीं। बड़ी लड़की की पढ़ाई पहले पूरी हो चुकी थी। सुनील ने अपनी बड़ी बेटी चांदनी की 12वीं तक पढ़ाई करवाई और बाकी की 2 लड़कियां अभी पढ़ाई कर रही थीं। उम्र होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान का दिया हुआ उसके पास जो भी था वो उसके लिए काफ़ी था। रिक्शा चालक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छी जॉइंट फैमिली में तय की। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख भी निश्चित कर दी थी। रिक्शा चालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसने अपनी बेटी को गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद कर दिया। वह अपनी बेटी की शादी के दिन को देखने के लिए बड़ा ही आतुर था, जैसा कि हर पिता चाहता है। एक दिन वह भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। मंदिर में पूजा करते हुए वह बोलने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी होने वाली है। मेरी बेटी की शादी का सामान खरीदी करते समय मुझे कोई भी कमी नहीं हुई। आपके दयालुपन के कारण सब ठीक से चल रहा है। सब सामान भी आ गया है और खाद्य पदार्थ भी आ गए हैं। उसने इन सभी चीज़ों के लिए भगवान का उपकार माना और उन्हें धन्यवाद किया। शादी को 2-3 दिन ही बचे थे। वह अपनी बेटी के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए गहने लाया हूँ और एक अच्छे परिवार में तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। अच्छा काम करता है लड़का, वह तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। लड़कियाँ दूसरों की संपत्ति होती हैं, उन्हें एक ना एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा, कभी निराश मत होना। आज मैं तुम्हें यह पाठ सिखा रहा हूँ। ससुराल में जाकर बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को अपने माता पिता समान ही समझना। मैं तुम्हें 12वीं तक पढ़ाया हूँ और सिलाई भी सिखाई है। ससुराल वाले तुमसे जो भी काम करने की कहें चुपचाप कर देना और हमारी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। लड़की उसके अच्छे गुणों से ही ससुराल वालों को अपना बनाती है। तुम्हारे सास ससुर तुम्हें ताना मारे तो समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें बोल रहे हैं। लड़की यह सब बातें सुन रही थी और समझ भी रही थी। यह सब बातें वह रिक्शा चालक वाला अपनी बेटी को समझा रहा था। समझाते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का वातावरण था। घर में रिश्तेदारों की धूम थी। शादी को 3 दिन ही बचे थे कि रात में अचानक से घर में भीषण आग लग जाती है। रात में उसका पूरा घर आग की लपेट में आ जाता है। सभी लोग सो रहे थे। अचानक से छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठती है और देखती है कि आजू बाजू सिर्फ धुआं ही धुआं है। वह अपने माता पिता को जगाती है। माता पिता जागते ही आग लगी ऐसा चिल्लाने लगते हैं, कोई तो हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पीछे की बालकनी में जाकर खंबे के सहारे से बालकनी से बाहर निकलने का प्रयास किया। घर के सभी सदस्यों को जैसे तैसे उसने बचा लिया, लेकिन आग में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। आग में
शादी का सामान जलकर भी राख हो गया था। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशियाँ थी, वहाँ का दृश्य अभी देखा नहीं जा सकता था। जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू आने लगे। सब सोचने लगे, बेचारा अब क्या करेगा। चांदनी उसके पिता की तरफ दौड़ते हुए गई और बोली, पापा निराश मत हो। पापा आप थोड़ी भी चिंता मत करो, यह सब मेरे नसीब का लिखा हुआ है। बुरे वक्त में हम हार नहीं मानेंगे। मैं आपका लड़का नहीं तो क्या हुआ, आपने हमें लड़कों के जैसे पालन पोषण करके बड़ा किया है और हमारे लालन पालन में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। सलोनी और अंकिता भी दोनों अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा हम आपकी शक्ति हैं, हम तीनों ही आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ काम करेंगे। चांदनी बोली, अगर वो लड़का मुझसे सच्चा प्यार करता होगा तो यह सब देखकर भी वह शादी के लिए तैयार होगा। जो भी होगा हम स्वीकार कर लेंगे। चिंता मत कीजिए पापा। तीनों बेटियों ने मिलकर पापा को समझाया। आजू बाजू के सब लोग इकट्ठा हो गए। साथ में बोल रहे थे कि ससुराल वालों को क्या जवाब दोगे। जो आया वह शोक व्यक्त करके चला गया। सुनील के घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगे कि आपने अच्छे काम करके पैसे कमाए थे। सुनील बोला, कदाचित भगवान की यही इच्छा होगी। तभी उसकी पत्नी अनीता आई और बोली कि आप बस भगवान का नाम स्मरण करते रहो। आपके भगवान ने आपको बदले में यह सब दिया है। अब इस घर में कभी भी भगवान का नाम नहीं लेना। तभी सुनील बोला, तुम नसीब वाली हो जो इतनी बड़ी आग में से तुम जिंदा बाहर आ गई। यह नियति का खेल है, भगवान को दोष क्यों देती हो। किसी आदमी ने प्रेस में यह खबर दे दी। दूसरे दिन समाचार पत्र में खबर आई कि ऑटो रिक्शा सुनील के घर में आग लग गई और जलकर सब खाक हो गया। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। अब गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिसने भी यह खबर सुनी उसने मदद की। उसे भले रिक्शा चालक को पहचानने वाले सब आए और पता नहीं अपने साथ क्या क्या लेकर आए। उसका घर तोहफों से भर गया था। किसी ने गहने दिए, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने राशन दिया तो किसी ने पैसे दिए। सब सुनने के बाद सभी रिश्तेदारों ने मदद की। शाम तक उसके घर में कितने रुपए जमा हुए थे पता नहीं। दोनों लड़कियों ने सब पैसे लाकर अपने पापा को दे दिए और तब सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ ध्वस्त हो गया था, वहाँ उसने तीनों लड़कियों के साथ बैठे बैठे इतने पैसे जमा कर लिए कि आसानी से शादी हो सकती है। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने अपनी बेटी की शादी मंदिर में बड़े धूम धड़ाके से की। लोग आपस में बोल रहे थे कि सच्चे मन के इंसान को भगवान मदद क्यों नहीं करता। आज भगवान के इस चमत्कार पर सभी की श्रद्धा थी। भगवान जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। रिक्शा चालक की पत्नी बोली, मुझे माफ़ कर दो, गुस्से से भगवान को क्या कुछ नहीं बोल दिया। तीनों लड़कियां हंसते हंसते माँ की तरफ देख रही थीं। कुछ देर पहले जहाँ सब रो रहे थे, अब वहाँ सबके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। भगवान सच्चे मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सुनील और उसकी बेटियों ने संकट के समय में एक दूसरे का साथ दिया और अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। तो दोस्तों, सच्चाई और भगवान में विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहिए। फल की इच्छा आप करो या ना करो, पर सही समय आने पर भगवान आपको सही फल ज़रूर देते हैं। भगवान हमारी मदद करना चाहते हैं तो ऐसे करते हैं जहाँ तक हमारी बुद्धि सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।